फोर्डो प्लांट पहाड़ों के नीचे 300 फीट अंडरग्राउंड। अमेरिका ही भेज सकता है ईरान का सबसे सेफ न्यूक्लियर बेस। ये हथियार आएगा काम। खूबसूरत वादियाँ, हरे भरे पहाड़ और चट्टानों के एकदम भीतर एक बंकर में मौजूद ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट उसका सबसे गुप्त एटमी ठिकाना है। चट्टानों की लगभग 300 फीट मोटी तह के अंदर मौजूद ये वो परमाणु साइट है जहाँ इजरायल बमों का भी कोई असर नहीं होता है। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के नातांज परमाणु साइट को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। इजरायल हमले में वहां के 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए। इजरायल ने फोर्डो प्लांट पर भी हमला किया, लेकिन IAEA के अनुसार इसे सीमित नुकसान हुआ। इजरायल के पास इसे पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता नहीं है। इस प्लांट को नष्ट किए बिना इजरायल ईरान को परमाणु शक्ति विहीन करने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। इसका उद्देश्य पाने के लिए इजरायल अमेरिका से GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 बॉम्बर की मांग कर सकता है, लेकिन ऐसा करने का मकसद होगा ईरान इजरायल वॉर में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री। क्या एंट्री अमेरिका ऐसा करने के लिए तैयार होगा? CNN कहता है कि पहाड़ों के एक समूह में बनी 5 सुरंगें सपोर्ट के लिए एक बड़ा ढांचा और एक लंबा चौड़ा सुरक्षा घेरा। हाल ही में उपग्रह से ली गई तस्वीरों से आप ईरान के रहस्यमय फोर्डो फ्यूल प्लांट के बारे में बस इतना ही देख सकते हैं। दरअसल इससे बाद की सारी चीज़ें पहाड़ों के गर्भ में छिपी सुरंगों में मौजूद हैं। धार्मिक शहर क्रोम के नज़दीक बना यह गुप्त भारी सुरक्षा वाला परिसर 2009 में तब पहली बार सार्वजनिक हुआ जब 2009 में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इसका खुलासा किया। यह लगभग 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह प्लांट पहाड़ों के भीतर करीब 80-90 मीटर की गहराई में बना हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसके प्राकृतिक और कृत्रिम सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि यह हवाई हमले और पारंपरिक बमबारी से लगभग अभेद है। CNN कहता है कि इसके बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा इजरायल खुफिया एजेंसी द्वारा सालों पहले चुराए गए ईरानी दस्तावेज के भंडार से आता है। इसका मुख्य हॉल ज़मीन से 80-90 मीटर नीचे है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे इजरायल के पास मौजूद किसी भी हवाई बम से सुरक्षित है। इस वजह से हवा से मारकर इसे ध्वस्त करना लगभग असंभव कार्य बन गया है। कुछ विश्लेषणों का कहना है कि यह फोर्डो ही है जहां ईरान एनरिच यूरेनियम भंडार को परमाणु बम में बदलने की जल्दी कर सकता है। पश्चिमी खुफिया एजेंसी का मानना है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का अंतिम निर्णय लिया तो फोर्डो उसका प्राथमिक केंद्र होगा। इसकी गोपनीयता और सुरक्षा से इजरायल और अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि फोर्डो में उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं जो 60% तक शुद्धता के साथ यूरेनियम संवर्धन कर सकती हैं। परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। फोर्डो 60% की क्षमता हासिल कर चुका है। अगर फोर्डो प्लांट अपनी क्षमता में बढ़ोतरी कर लेता है तो वह परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। यही वजह है कि पश्चिमी देश और इजरायल अमेरिका इसके खतरे के रूप में देखते हैं। इजरायल के पास तो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की क्षमता नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास यह शक्ति है। लेकिन अमेरिका अभी इस युद्ध में नहीं उतरा है। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस युद्ध में उतरने की सोच रहा है। CBS न्यूज़ ने अमेरिकी खुफिया अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा कि अमेरिका इस युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है और अगर वह ऐसा करता है तो उसका मुख्य टारगेट फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ही होगा। अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिकों ने ज़मीन के अंदर मौजूद ऐसे गहरे बंकरों को तोड़ने के लिए बंकर बस्टर बम बनाया हुआ है। इसे मैसिव ऑर्डेनेंस कहते हैं।